Now, let's start with aggregates of national income. Bete, right now, you know what is the concept of national income? You are also aware of the concept of domestic income. Okay? But, you know, there are certain aggregates which we need to find out to arrive at national income or at domestic income. Or we can also say that there are different aggregates of national income which we are interested to know. We are interested to know the value of different aggregates of national income, you know, to know about the economic activity going on in our country. हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन है, क्या लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको जानने के लिए हमें सिर्फ नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की ही वैल्यू नहीं जाननी होती है. We need to know the different aggregates of national income. Moreover, to arrive at national income, we need to find out these aggregates. So let us discuss what are these aggregates. First is domestic product at market price. If you just go by its name, you will come to know what we are aiming to find. Domestic product. Bete, domestic product means production of goods and services within the domestic territory of the country. Now, at market price means in order to find out how much production has taken place, we take into consideration the market price of these goods and services. So let us see, bete, there are these goods A, B, C, D, E. Though there are, you know, thousands of goods being produced in every country, to simplify, we take into consideration A, B, C, D, E goods. Okay? Now let us suppose इसकी Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, इसकी Q2, इसकी Q3, Q4, Q5. ठीक है, हो सकता है ये मिल्क है, ये लीटर्स में, ये वीट है, ये टन्स में, ये क्लॉथ है, ये मीटर्स में, ये ऑयल है क्विंटल्स में. ठीक है, इसी तरह ये कंप्यूटर्स हैं नंबर्स में ये प्रोड्यूस हुए. तो मैं ये नहीं कह सकती अगर मुझे कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकालनी है तो मैं ये कहूं कि भी इतने क्विंटल ऑयल प्रोड्यूस हुआ, इतने लीटर मिल्क प्रोड्यूस हुआ, इतने टन वीट प्रोड्यूस हुई, इतने कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हुए, ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. इन दिस वे वी कैन नॉट नो अबाउट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो हमें इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए हम इनके मार्केट प्राइसेस ले लेते हैं. ठीक है, ये P1 का प्रोड्यूस हुआ, इसका प्राइस P1 है, इसका P2, P3, P4 एंड P5. ठीक है, तो हम इनकी मार्केट वैल्यू, ये Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, एक यूनिट P1 का है, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी हुई P1 Q1, इसकी कितनी हुई P2 Q2, P3 Q3, P3 Q4, P4 P5 Q5. ठीक है, ये हमारी प्रोड्यूस हुई. यानी अगर हम इसका टोटल कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन PI QI where I varies from 1 to n. ठीक है, so बेटे this is what, this is GDP MP. So what is GDP MP? Let us, this is domestic product at market price. Domestic production, ठीक है, that is production of final goods and services taking place within domestic territory estimated at market price. This is domestic product at market price. Now bete, it has two aggregates. One, gross domestic product at market price. Second, net domestic product at market price. दोनों में क्या डिफरेंस है?
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उस केस में ये प्रोडक्शन के लिए जो हमारे कैपिटल एसेट्स में वियर एंड टियर हुई, डेप्रिसिएशन हुई, ठीक है, उसको हम नहीं लेते, डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट नहीं करते, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस यानी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। ऑन दी अदर हैंड बेटे दूसरा एग्रीगेट है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हम अपनी टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेट कर लेते हैं मार्केट प्राइस में और उसके बाद हम देखते हैं कि एक साल इतनी प्रोडक्शन के लिए हमारे कैपिटल एसेट्स में इतनी डेप्रिसिएशन हुई है और उसमें से हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास जो एग्रीगेट आता है उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। Here I have calculated gross domestic product at market price. मैंने क्या किया, जितने भी कमोडिटीज कंट्री में प्रोड्यूस हुई, कितनी क्वांटिटी उनकी प्रोड्यूस हुई, उनको उनके मार्केट प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उनका टोटल ले लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, GDPMP। अगर मुझे पता चला कि इतनी प्रोडक्शन करने में, ठीक है, हमें 20 करोड़ की हमारी डेप्रिसिएशन हुई है, तो इस वैल्यू में से मैं 20 करोड़ यानी डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दूंगी, तो जो मेरे पास एग्रीगेट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमारा जो पहला एग्रीगेट है बेटे वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं, जिसके दो एग्रीगेट्स हैं, आगे वेरिएंट्स हैं, GDPMP, NDPMP. So you can write down first aggregate domestic product at market price, of which first aggregate is gross domestic product at market price. It is commonly referred to as GDPMP. ठीक है, सो हाउ डू वी डिफाइन इट बेटे, सिंपलेस्ट मेथड क्या है इसको डिफाइन करने का, आप GDPMP है ना जो, इसको पीछे से लिखना शुरू करो, MP मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू किसकी मार्केट वैल्यू, ऑफ P, P क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, राइट। जब भी हम नेशनल इनकम लेते हैं बेटे हम सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। फिर पीछे चले जाओ, D, D मीन्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। फिर पीछे चले जाओ, G, G मीन्स inclusive of depreciation, right? So you write down GDPMP refers to market value of final goods and services produced within domestic territory of the country during an accounting year, inclusive of depreciation, inclusive of depreciation. Now next concept, net domestic product at market price. It is commonly referred to as NDPMP. So it refers to market value. Same है बेटे definition, पहले तो देखो NDPMP, market value of final goods and services produced within
domestic territory of the country during an accounting year. Now net means exclusive of depreciation. Here we had mentioned inclusive of depreciation. Here we will mention exclusive of depreciation. So what becomes the relation of NDPMP, or how do we calculate NDPMP from GDPMP? By deducting depreciation. So you write down this equation as well. NDPMP is equal to GDPMP minus depreciation. Is it clear? Now bete, next aggregate. If you have written this much, raise your hands. So I'm waiting for others to complete so that I can start with the next aggregate. Hurry up, bete. All right. Starting with the second aggregate, national product at market price. We are not only interested in knowing what is the production going on in our domestic territory. We are also interested in finding out national product. So let's see what is national product. पहले लिख लीजिए national product at market price. क्या होता है बेटे national product? Again, it is the production of final goods and services, and it is measured at market price. But ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये कहाँ पे हो रही है? क्योंकि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई थी उसको हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन का नाम दे दिया, ये नेशनल प्रोडक्ट है. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन? एनीवन, एनी आइडिया? नेशनल प्रोडक्ट में हम कौन सी प्रोडक्शन लेते हैं बेटे? हेयर वी टेक द प्रोडक्शन which is taken place by the normal residents of the country. We do not see where it is generated. हम ये नहीं देखते कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है, वो वाली प्रोडक्शन लेनी है. हम वो प्रोडक्शन लेते हैं जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जनरेट की होती है. ठीक है, तो अगर क्रिस गेल आईपीएल में इंडिया में प्रोडक्शन करके गया, वो इंडिया की नेशनल इनकम नहीं आनी. हाँ, विराट कोहली ने न्यूजीलैंड में जो प्रोडक्शन की वो आनी है. ठीक है, सो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of the country during an accounting year. So बेटे इसके भी दो एग्रीगेट्स हैं, लिख लीजिए. पहला एग्रीगेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNPMP. सो सेम वे बेटे इसकी डेफिनेशन मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents of the country during an accounting year inclusive of depreciation. So अगर आपको कोई भी डाउट है, I have mentioned it here. You can note it down. But be fast. ये कंसेप्ट बेटे बेस बनते हैं आपके. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल. वैसे N स्टैंड्स फॉर नेशनल. ठीक है, नेशनल्स को हम नॉर्मल रेजिडेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे
normal residence of the country during an accounting year inclusive of depreciation. इसका बेटे दूसरा एग्रीगेट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज NNPMP. सो आप पूरी मत लिखिए, सिर्फ डैश डैश डाल दीजिए. इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ final goods and services produced by normal residents of the country exclusive of depreciation. Exclusive of depreciation. And then you can write down this equation. NNPMP is equal to GNPMP minus depreciation. If you have done till here, you need to raise your hand so that I can start with the third aggregate. All right. So let's start. Third aggregate, domestic product at factor cost. इससे पहले बेटे हमने फर्स्ट एग्रीगेट किया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना. अब हम करने लगे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. क्या मतलब, जब हमने पहले GDP-MP के लिए वैल्यूएशन की थी इन गुड्स की, हमने मार्केट प्राइस पे की थी, ठीक है, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई थी. अब अगर हम मार्केट प्राइस के ऊपर एस्टिमेट ना करके हम फैक्ट्री ओनर से पूछे कि ये चीज आपने कितने की प्रोड्यूस की, ठीक है, कितने प्राइस नहीं पूछे, हम कॉस्ट पूछे. उसने कहा C1 पे, ये C2 पे, C3 पे, C4 पे, C5 पे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे और उसका टोटल ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट. हमने मार्केट प्राइस पे नहीं एस्टिमेट किया, हमने किस पे एस्टिमेट किया, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? वैभव, अमरप्रीत, वंशिका, कपिल, ये चारों स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या फर्क है मार्केट प्राइस में वैल्यूएशन करने का और फैक्टर कॉस्ट में वैल्यूएशन करने का. दोनों में क्या डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. एनीवन एल्स कैन आल्सो आंसर. ओके, लेट मी सी क्या आंसर आया है. फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT is equal to market price. Okay, only one child has given me answer. What about others? Only Vaibhav has given me answer. बेटे मार्केट फैक्टर कॉस्ट पे गुड्स जो है, वंशिका, व्हाट इज दिस? फैक्टर कॉस्ट इज टोटल अमाउंट. व्हाट ऑफ टोटल अमाउंट? सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जब हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारे पास आ जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसके दो टाइप्स हैं, दो एग्रीगेट्स हैं. पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम कॉमनली GDPFC कहते हैं. GDPFC. So what is GDPFC बेटे?
It is factor cost value. It is not market value. It is factor cost value of goods and services produced within the domestic territory of the country during an accounting year, inclusive of depreciation. So you can write from here, it is factor cost value of final goods and services produced within domestic territory of the country during an accounting year, inclusive, gross always implies inclusive of depreciation. सेकेंड एग्रीगेट भी लिख लीजिए इसका बेटे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC. और जब भी किसी कंट्री का हम NDPFC निकालते हैं, वो कौन सा एग्रीगेट है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं. Always remember, if you are asked to calculate domestic income of the country, which means you are supposed to find out net domestic product at factor cost. क्या होता है ये? Factor cost value of final goods and services produced within the domestic territory of the country during an accounting year, exclusive of depreciation. Exclusive of depreciation. Now, let's see. We can find out NDPFC from GDPFC. How? By deducting depreciation. On the other hand, if we are to find out NDPFC from GDPMP, how can we find it out? देखो क्या डिफरेंस है बेटे, जैसे हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस वैसे ही करनी है. ग्रॉस है, नेट चाहिए. ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक ही चाहिए, नो एडजस्टमेंट. मार्केट प्राइस पे एस्टिमेट की हुई है, फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए. क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. जिन स्टूडेंट्स के टेस्ट नहीं आए, they have to send me today.